ओम शांति। मैं रामनिवास भाई गोंडा से इस समय माउंट आबू आया हुआ हूँ, ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में जैविक खेती प्रशिक्षण के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे साथ सत्यदेव यादव जी हैं। हम इनका अनुभव जानना चाहेंगे कि इनको माउंट आबू आकर कैसा लगा, उनकी जुबानी हम सुनेंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ओम शांति। और इस संस्थान में आके एक बहुत बड़ा संस्कार मिला जो आज तक नहीं मिला था, आत्मा से कनेक्टिव करने का, और एक सोच बहुत अच्छा बन गई। और बात जैविक खेती की थी तो बहुत अच्छा रहा। आजकल हमारे यहाँ बहुत बीमारियाँ चल रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत नुकसान की तरफ हम सब चल रहे हैं। तो इस संस्था से काफ़ी जानकारी मिली जो हम रसायन को त्याग के और अपना शुद्ध देसी खादों के तहत बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे हम गौ माता रख के और यहाँ से बहुत बढ़िया खाद बना के उसको खेतों में डाल के और अच्छी प्रजाति की हर तरीके की खाने पीने की चीज़ें प्राप्त कर सकता हूँ, उसको कर सकता हूँ। तो इससे बहुत बड़ा जानकारी मिला और आत्मा से कनेक्टिव होने का एक बहुत बड़ा संस्कार मिला जो आज तक नहीं था। इससे अपना तो उत्थान होगा और लोगों का उत्थान किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जानकारी मिली इस संस्थान से। बहुत बहुत धन्यवाद को, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। इसी के साथ साथ हम अगला अनुभव लेना चाहेंगे संजय कुमार मिश्रा जी से, जो हमारे साथ पंडित कृपाल से आए हुए हैं। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर माउंट आबू में? बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी। सबसे पहले मैं रामनिवास जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और माउंट आबू आने का मुख्य कारण है, अगर ये ना होते तो हम लोग ये यहाँ तक ना पहुँच पाते, क्योंकि इनका 27 साल का अनुभव है। विश्वास तो था ही, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर यहाँ कोई जो है इस संस्था में बहुत बड़ा जो है परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको ये मालूम हुआ, हम लोग तो यौगिक खेती, शाश्वत यौगिक खेती प्रशिक्षण में आए थे और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के वजह से हम लोग ये पहुँचे थे, तभी ये सोच बनी। नहीं तो मैं जानता हूँ यहाँ इतना पैसा खर्च करने के बाद देखता हूँ बहुत सारा पैसा खर्च करके लोग विदेशों से आते थे तो ना आ पाता। यहाँ अनुभव हुआ। मैं माउंट आबू पहाड़ पर भी गया, वहाँ देखा बहुत अच्छा जो है ब्रह्मा कुमारी का संस्था, जो कि वहीं मधुबन से स्टार्टिंग हुआ है। और यहाँ हमने देखा कि एक डायमंड हॉल है जहाँ 40,000 लोग एक साथ बैठकर मुरली जो है पढ़ सकते हैं। अभी तक देखिए हम लोगों ने देखा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में हम लोग उनके ऊपर बिलीव करते थे, विश्वास करते थे, वही हमारे ईश्वर थे। लेकिन उनसे बढ़ ऊपर भी उठकर कुछ शक्तियाँ हैं जो यहाँ से आने के बाद जो है हमको अपने शक्तियों का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि जो है हमारे अंदर वो शक्तियाँ हैं कि यहाँ नर से हम नारायण बनाने की प्रक्रिया चल रही है। फिर भी आजकल का जो दौड़ है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तेज़ी से वर्ल्ड में हमारा देश भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या है, और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद जो है हम लोग यौगिक खेती प्रशिक्षण में आए हुए थे। और यौगिक खेती प्रशिक्षण में हमको ये मालूम हुआ कि हम लोग रासायनिक खाद के माध्यम से अधिक अन्न का उत्पादन करते थे, कीट पतंगों को मारने के लिए बहुत जहरीली दवाइयों का प्रयोग करते थे, कहीं ना कहीं वो बहुत पॉइजन थी। आज के 25-30 साल पहले का मैं अपना अनुभव बताता हूँ, कभी कोई बड़ी बीमारी, भयानक बीमारी नहीं होती थी, लेकिन आजकल कैंसर जैसी घातक बीमारी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जो जानलेवा बीमारी है, वो रासायनिक खाद की वजह से हो पा रही है। मैं देखा हूँ कि 25-30 साल पहले बिना खाद बोए हम लोग मसूर की खेती करते थे, चने की खेती करते थे, बिना खाद डाले हुए होता था। लेकिन यौगिक खेती में ये हुआ, योग के माध्यम से, ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए हम योगी करते हैं, वो खेती करते हैं यौगिक खेती। तो कहीं ना कहीं ये खेती जो है, इसमें जो है ईश्वर का अंश आ जाता है। तो वो अनाज अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर ईश्वरीय गुण होगा, उस अनाज में इतनी बड़ी शक्ति होगी जिसके माध्यम से हम खुद अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने परिवार का स्वस्थ कर सकते हैं, और हम अपने नए समाज का उत्थान कर सकते हैं। और इसी का हम प्रमोशन आगे करके जो है राज्य स्तर पर, कंट्री स्तर पर, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं।
तो हम फिर अगेन धन्यवाद देना चाहूँगा रामनिवास जी का, जिसके माध्यम से यहाँ माउंट आबू पहुँचे। और बहुत अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में ये संस्था है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। हमने बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम किया है 5 स्टार होटल में, लेकिन इतनी व्यवस्था आज तक नहीं हुआ। मैं देखा हूँ कि घरों पर बहुत सारे रिश्तेदार जब आते हैं, 1-2 दिन आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि जो है ये कब तक यहाँ रहेंगे, या सोच, हम अपनी बात नहीं बताता हूँ, और लोगों के अंदर ये धारणाएं होती हैं। लेकिन एक साथ 10-10 हज़ार लोग यहाँ पर भोजन करते हैं, और एक नहीं, एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं। सुबह 4 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है चाय पानी नाश्ते का, और 10-11 बजे तक चलता है। एक जो है बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर कम से कम सैकड़ों की संख्या में जो है लग्जरी बसें हैं, उनको ले जाकर जो है, और बहुत भाई बहन दीदी जो अपना पूरा जीवन समर्पण किए हैं, उनको भोजन खिलाने में उनको ज्ञान बांटती हैं कि कैसे हम अपने जो है इस जो है शरीर से जो है मानव तन से कैसे हम नारायण तक ईश्वरीय शक्ति में प्रवेश करके बहुत अच्छा जो है लोगों को ज्ञान दे सकें, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ी का उद्धार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपके अनुभवों से हजारों लोगों को प्रेरणा मिलेगी और ईश्वर से जुड़ने का संकल्प उनके अंदर आएगा और यौगिक खेती को सीखने की प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति।